बाइबल हमें परिणाम बताती है। इसलिए दाऊद की कहानी यहाँ पर है। इसलिए नहीं कि इसे पढ़े और कहे दाऊद की कहानी हमने पढ़ी है, नहीं, ये इसलिए है कि हम इसके परिणामों को गिन सके और ऐसे जीवन के लिए कीमत जाने। और जब भी हमें ऐसा कोई अवसर मिलता है तो हम कहें कि क्या मैं यही परिणाम पाना चाहता हूं? मैं नहीं चाहता कि दाऊद के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें से मेरे साथ कुछ हो। तो मैं यहां से उठूंगा, चले जाऊंगा और यहां पर इसे खत्म करूंगा और परमेश्वर के लिए जीऊंगा। इस तरह से आप विजय लेते हैं परीक्षा के ऊपर में। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's desire. You alone. We long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire. I long to worship. इसे देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अब ये कह रहा है अलग भाषा में, ये कहता अभिलाषा गर्भवती होती है। गर्भधारणा को कितने लोग समझते हैं? पुरुष जो अपना बीज उस स्त्री में देता है और वो गर्भधारणा करती है, बच्चे को जन्म देती है। इच्छा के बारे में बिल्कुल ऐसी कुछ बात वहां पर होती है। जब देखने से आप इच्छा को लेते हैं, इच्छा वहां पर बीज के रूप में जाती है और वहां पर वो मानो संतान जैसे कुछ लाती है, या कहिए कुछ उत्पन्न करती है आपके अंदर। जैसे स्त्री तो सच में अपने अंदर बच्चे को बढ़ाती है, ये बीज ये इस अभिलाषा का भीतर जाता है, कुछ उत्पन्न करता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो ये पाप को जन्म देती है, पाप को लाती है। एक अनुवाद कहता है पाप को जन्म देती है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो ये जन्म देती है, ये पाप को जन्म देती है, पाप जन्म लेता है। और अगर ये यहां पर कहता कि पाप को जन्म देती और यहां पर ये वाक्य खत्म हो जाता तो ये सच में बहुत ही अच्छा होता। लेकिन अगला वाक्य कहता है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हां, तो अभिलाषा से शुरू हुआ और फिर आप आते हैं उस अभिलाषा में आप फंसते हैं। अभिलाषा गर्भवती होने पर यह पाप को लाती है और ये यहां पर बस पाप को लाकर या पाप को जन्म देने पर ही नहीं रुकता है, ये मृत्यु में आता है हमेशा। और यही तो मैं चाहता हूं कि आप इसे देख ले, यही इसका व्यवहारिक अंत होता है। अंत तो केवल पाप नहीं है। यह नहीं कहता कि बस पाप को लाता है और वहीं पर नहीं रुकता। अगर ये वहां पर रुक जाए तो आज बहुत से लोग पाप करते रहते हैं क्योंकि ये केवल पाप है। लेकिन बहुत से लोग आज पाप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगली लाइन कहता है कि यह मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैं पाप नहीं करना चाहता क्योंकि मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता। पाप नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इतने मार्गों में नुकसान का अनुभव नहीं करना चाहता हूं। मैं पाप करना नहीं चाहता हूं। हालांकि कई बार ऐसे लगता है कि हमें पसंद है। आप इसे नहीं करना चाहते क्योंकि आप नुकसान की ओर ध्यान देते हैं जिसका आप अनुभव करने वाले हैं। ये तो ऐसे परिणाम है जिसे टाल नहीं सकते हैं, इसे टाल नहीं सकते हैं, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। ये तो मृत्यु और पाप की व्यवस्था, ये पाप की व्यवस्था नहीं, मृत्यु की व्यवस्था नहीं, ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था है।
पाप मृत्यु उत्पन्न करता है। हमेशा हर परिस्थिति में यह मृत्यु उत्पन्न करता है। आज मैं जो कह रहा हूं यह मदद करेगा बहुत से लोगों को पाप की परिस्थिति में कि पाप से दूर रहें। यह दूर रहने के लिए कारण देगा। इस बारे में सोचिए, पाप और मृत्यु एक साथ चलते हैं, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग पाप करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो झूठ पर विश्वास करते हैं। किसी ने उन्हें प्रचार करके यह नहीं बताया है कि यह तो झूठ है, विश्वास मत करना। वो झूठ पर विश्वास करते हैं कि मृत्यु उसके बाद नहीं आएगी, तो वो पाप में बढ़ते हैं। आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया? जैसे मैंने बताया था, कई बार मैं सोचता था कि स्वर्ग में जाने के बाद मैं आदम को खींचकर उससे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि उसी ने हमें सारी समस्या में फंसा दिया। मैंने क्या किया था बताइए? इस एक आदमी ने हमें सारी समस्या में फंसा दिया। लेकिन मैं नहीं सोचता कि स्वर्ग में ऐसी कोई बात होगी, तो इससे भूल जाइए। मैं सोचता हूं मुझे सच में आदम पर तरस आएगा, क्योंकि आदम आपके और मेरे जैसे स्थिति में नहीं था। उसके पास AFT नहीं था। अदन की वाटिका में AFT ब्रांच नहीं थी। कोई प्रचारक नहीं था कि खड़े होकर इस विषय पर वो प्रचार करे। याकूब अध्याय 1 नहीं था कि वो उसे पढ़े और ये देख ले कि ये जो परीक्षा है इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसी इच्छा से शुरू होती है, फिर आप फंसते हैं, फिर ये गर्भधारणा करके पाप को उत्पन्न करती, पाप मृत्यु लाता है। ये सारी जानकारी उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। उसने मृत्यु नहीं देखी थी, जानवर को भी मरते हुए नहीं देखा। वो मृत्यु को नहीं जानता था। अगर मृत्यु के बारे में कहते तो वो कहेगा क्या? मृत्यु, हाँ, वो कैसे दिखती है? उसने मरते हुए नहीं देखा, पाप को नहीं देखा, मृत्यु को नहीं देखा, उसने कोई बुराई नहीं देखी, उसने कुछ भी बुरा नहीं देखा था। कल्पना कीजिए, मुझे उसके लिए दुख होता है। उसके पास में कोई भी उपाय नहीं था। आप और मैं तो ऐसे नहीं हैं। आप यहां पर आते हैं, हम याकूब 1 पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 6 हम पढ़ते हैं। हेलो। और हम कई घंटों तक इसके बारे में प्रचार करते जाते हैं। हर हफ्ते इसके बारे में देखते जाते हैं, एक एक लाइन, एक एक रद्दा। यहां पर हम आपको प्रभु के वचन से सिद्धांत सिखाते हैं। और मैं बताऊं मेरे दोस्तों, आदम के पास उस दिन बहुत से बहाने होंगे, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। आदम ये कहता, मेरे प्रभु, यदि मैं केवल इतना जान लेता कि मेरे पाप करने के बाद में क्या होगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन मैं पाप करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास उसकी समझ नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि मृत्यु का मतलब क्या है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इसे समझ नहीं सका। मैं इसे समझ नहीं सकता, मैं इसे जान नहीं सकता था। यदि मैं केवल इतना जानता कि मेरे पाप के कारण मेरे सारे नाती पोती और मेरी आगे की हजारों पीढ़ी इस तरह से दुख उठाएगी, मुश्किल में, बीमारी में, गरीबी में, असफलता में, वो आशाहीनता में जिएंगे, पूरी सृष्टि पर इसका असर होगा और इसके कारण इतनी परेशानी होगी कि यीशु को आकर क्रूस पर मरना होगा कि इसे सही करे, तो मैं इसे कभी नहीं करता, वो कहेगा। हेलो। यदि वो इसे जानता तो वो कभी नहीं करता। इसके बारे में जरा सोचिए। लेकिन हमारे पास हजारों उदाहरण है, और कई बार तो हमारे घर में ही होता है, अपने समाज में, हमारे आसपास, और निश्चय ही बाइबल में भी है। चलिए एक उदाहरण आपको देता हूं। दाऊद। बहुत से लोगों को दाऊद पसंद है, क्योंकि उसने कहा, भाई दाऊद को देखो, उसने बड़ा पाप किया, उसने बड़ी गलती की, क्या परमेश्वर ने माफ नहीं किया? सबको दाऊद पसंद है। ठीक है, मुझे भी पसंद है। क्या प्रभु ने माफ किया? हां, जरूर किया। मैं नहीं सोचता कि एक भी दिन परमेश्वर ने कभी उससे यह सवाल पूछा होगा, स्वर्ग में उसे अलग नहीं लेकर गया होगा कि कहे, दाऊद तुमने बत्शेबा के साथ क्या किया था? तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, स्वर्ग में ऐसा कोई विषय नहीं होगा। परमेश्वर, मैं नहीं सोचता कि कभी उसे इस तरह से कहेगा। उसे माफ किया गया और सब कुछ भुला दिया गया। मैं इस पर विश्वास करता हूं, और आज भी परमेश्वर हमारे लिए करता है। मैं क्षमा पर विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे पाप दूर करता है, पूर्व से पश्चिम की जितनी दूर, ये सब, और उसे समुद्र की गहराई में फेंकता है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मानता हूं। लेकिन क्या दाऊद ने कीमत चुकाई? क्या इसमें दाम चुकाना था उस पाप के कारण? देखिए, ये वो बात है जिसे बहुत से लोग नहीं देखते हैं। हमें इसे क्यों देखना है? ये इसे देखना कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन हमें इसे देखना होगा। जब हम इसे देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां से बाहर जाने के बाद आप पाप नहीं करना चाहेंगे। अगर पाप करना महसूस करते हैं तो जो भी मैं अभी कहूंगा उसे आप प्ले करके सुने। और आप पाप करना नहीं चाहेंगे, पाप करने की हर एक इच्छा
आपको छोड़कर जाएगी। हमें इसे सुनना होगा कि यह हमें पाप करने से रोके। हमें सुनना होगा परमेश्वर माफ करता है, लेकिन हमें कहानी का दूसरा भाग भी सुनना होगा कि इसमें एक कीमत जुड़ी थी, इसमें मृत्यु थी जो उसने अनुभव किया, इसका सामना किया। जो दाऊद के लिए असली बात थी वो इसमें से होकर गया। क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जल्दी से इस पूरी कहानी का सारांश देखते हैं। दाऊद छत पर था, याद है? सब लोग चुप हैं। मैं आमीन समझता हूं। याद रखिए, वो अपनी घर की छत पर था और उसका घर तो सभी घरों से बहुत ऊंचा था, क्योंकि वो राजा था और वो हर एक घर में हर खिड़की से देख सकता था और हर जगह पर। और जैसे वो देख रहा था, उसने वहां पर एक सुंदर स्त्री देखी। वो नहा रही थी। बाइबल कहती वो बहुत सुंदर थी। जब बाइबल कहती वो बहुत सुंदर थी, तो वो बहुत सुंदर ही होगी। और वो देखते रहा, देखते और देखते रहा, और आखिर में निर्णय लिया कि बुलाता हूं। उसने उसे बुलाया और पाया कुछ समय के बाद कि वो प्रेग्नेंट है। यह युद्ध के समय की बात है। उसका पति मिलिट्री में था, वो युद्ध के लिए गया था और कई महीनों से वो घर में लौटकर नहीं आया था। तो अब समस्या ये थी कि पति जब घर में आएगा तो वो कहेगा, जब मैं दूर था तो तुम कैसे गर्भवती हुई? तो वो पति को बुलाता है। दाऊद वहां पर पति को छुट्टियों के लिए वहां पर घर में बुलाता है। तो वो चाहता है कि वो घर में आ जाए, कि बाद में ये कहे कि तुम घर में थे इसलिए गर्भवती हो गई, और ये सब कुछ उस पर थोप दे। तो वो स्त्री के पति को घर बुलाता है और वो राजा से मिलने के लिए आता है और वो राजा की ओर से निर्देश पाता है, लेकिन अपने घर में नहीं जाता है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है, देश और राजा से प्रेम करता था। वो राजा का इतना विश्वास योग्य ईमानदार दास था कि वो राजा के फाटक के पास में ही सोता रहा। वो घर में नहीं गया। उसने सोचा, मैं क्यों घर जाकर अपने घर में आराम से सोऊं, जबकि मेरे साथी वहां पर युद्ध में लड़ रहे हैं। मुझे आराम नहीं करना है। तो वो राजा के द्वार पर सोता है, घर नहीं जाता है। दाऊद जागता है और वो परेशानी में पड़ता है। ओ, मेरी युक्ति काम नहीं की। यह आदमी बहुत अच्छा है, तो फिर मैं कैसे इसे सब ठीक करूं? उसे जल्दी बच्चा होगा, जल्दी ही वो दिखने लगेगा, पेट बढ़ता और बढ़ता जाएगा और बहुत से सवाल उठने लगेंगे। हमें इस बात को ठीक करना होगा। तो वो युक्ति करता है कि उसके पति को वहां सेना में सामने की पंक्ति में रखे और मारे जाने के लिए छोड़ दिया जाए। वो इस तरह से आयोजन करता है कि वहां पर वो सब उसे सामने रखे सबसे पहले पंक्ति में, ताकि युद्ध में वो मारा जाए। दाऊद ने अपनी सेना के सबसे ईमानदार व्यक्ति को यहां पर धोखा दिया। ऐसा व्यक्ति जो उससे, परमेश्वर से और देश से प्रेम करता था, जो उसके लिए अपनी जान भी देता। दाऊद ने उसकी पत्नी को ले लिया और उसे मार दिया। हालांकि तलवार लेकर उसे नहीं मारा, लेकिन सच में मरवा दिया। जब ये कहानी पढ़ेंगे तो आप रोएंगे। ये इतनी बुरी बात थी। दाऊद ने यही तो किया। तो कहानी यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, यही तो बात है, यहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा हुआ कि जो बच्चा था वो बाद में मर जाता है। जन्म के बाद में वो बच्चा मरता है। अब दो लोग मर गए हैं। वो पति मर गया और बच्चा भी मर गया। और फिर उसका बेटा एम्नोन, उसने अपनी बहन का बलात्कार किया, तैमार का। ये दाऊद के घर में हुआ। दाऊद के एक बेटे ने ही उसकी बेटी पर बलात्कार किया और कुछ समय के बाद में दूसरे बेटे ने एम्नोन को मारना चाहा क्योंकि उसकी बहन पर बलात्कार हुआ था। अब 3 मृत्यु हुई। देखिए कितनी जल्दी मृत्यु आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक से दूसरी बात होती गई। ये चेन रिएक्शन है। वो उसकी हत्या करवाना चाहता है और फिर उस बेटी का क्या होता है, तैमार का। तैमार कभी ठीक नहीं हुई। जहां तक कि मैं बाइबल में से पढ़ता हूं, वो उस दशा से कभी बाहर नहीं आई। जीवन भर वो राख उड़कर बैठी रही। उसके साथ जो हुआ उसके कारण वो कभी उस दुख में से बाहर नहीं आ पाई जो उसके भाई के बलात्कार करने से हुआ था। जीवन बर्बाद हो गया। सुंदर लड़की थी, ये कहता है, सुंदर थी। और फिर दाऊद, अब्सलोम यानी जिसने अपने भाई की हत्या करवाई थी, वो अगला राजा होने वाला था, लेकिन राह नहीं देखना चाहता था। वो दाऊद को मारना चाहता था। उसने अपने पिता दाऊद को धोखा दिया और दाऊद को सच में भागना पड़ा। बुढ़ापे में उसे भागना पड़ा और जाकर गुफाओं में छिपना पड़ा और जान बचाकर भागना पड़ा। जरा सोचिए,
जिसने गोलियत को मारा था अब बेटे से भाग रहा है, जगह जगह भाग रहा है। बुढ़ापे में तो बैठना चाहिए, आराम का आनंद उठाना है, लेकिन जान बचाकर वो भागता है, भटकते रहता है। और फिर आखिर में जब युद्ध खत्म होता है वो फिर भी अपने बेटे पर दया करता है, कहता है कुछ भी हो मेरे बेटे अबशलोम को नहीं मारना, उसे नहीं मारना। लेकिन युद्ध में वो मरता है, यानी एक और मृत्यु, बस एक साथ 4-5 मृत्यु, वो भी मरता है। अब जिस दिन वो छत पर था और वो बत्शेबा को देख रहा था, यदि कोई उसे फिल्म के जैसे ये सब कुछ दिखा देता और कहता, दाऊद अगर तुम इसे करोगे, 1 2 3 4 5 मृत्यु, ये सब कुछ होगा और तुम्हारा घर तो पूरी तरह से गड़बड़ी का घर हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। एक जगह पर यह कहता है कि अबशलोम जिसने दाऊद की पत्नी को लिया और सबके सामने उसके साथ गलत संबंध रखे, घर की छत पर लेकर गया सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए। यह तो भयानक बात थी। दाऊद खुद फांसी लगाकर मर जाता था। मुझे पता नहीं कि उसके बाद वो कैसे जीता रहा। यहां उसका बेटा उसे शर्मिंदा करता है, बस इसी तरह से पूरी शर्मिंदगी, ऐसी बात जो हम लोगों के सामने कहना भी नहीं चाहते हैं, जो लोगों के सामने की गई। बाइबल पढ़िए, आप समझेंगे। 2 शमूएल अध्याय 11 से आगे यह कहानी पाई जाती है। जब दाऊद वहां पर बत्शेबा को अपने घर की छत पर से देख रहा था, क्या पता था क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? यदि जानता कि उसे इतनी कीमत चुकानी है, यदि वो इसे जानता तो फिर वो क्या करता? क्या बत्शेबा को पाने की इच्छा जरूरी थी अपने परिवार के सदस्यों के जीवन से बढ़कर और उस खुशी से बढ़कर, उसकी खुद की खुशी, उसकी खुद की भलाई? क्या दाऊद ये कहता, हां मुझे वो स्त्री चाहिए और चलो थोड़ा सा मजे का समय बिताते हैं, उसके बाद में मैं भागूंगा, यहां वहां मैं कई साल तक भटकते रहूंगा, लेकिन मैं आनंद मनाऊं? नहीं, जो ऐसा कहे वो मूर्ख है। जो ये कहे मैं सारी परेशानी से जाऊंगा लेकिन फिर भी इसे चाहता हूं, वो मूर्ख है। लेकिन ऐसे भी कुछ मूर्ख हैं इस संसार में। मैंने 1-2 से मुलाकात की है। कहने के लिए माफ करना, मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो हर कीमत पर इसे चाहते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। देखिए, लेकिन यदि वो जानता, अपने आपे में सही मन में से कभी नहीं करता ऐसा मनुष्य, यदि वो जानता कि इसका परिणाम ये होगा, वो इसे कभी नहीं करता। कोई इसे नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों लोग इस तरह से इसे करते जाते हैं? वो इसे करते जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इससे बच निकलेंगे। वो सोचते हैं कि वो मृत्यु के बिना पाप कर सकते हैं, वो परिणाम के बिना पाप कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि पाप में सब खत्म हो जाता है, पाप के बाद कुछ नहीं होता है, और इसलिए वो इसे करते हैं। यही तो समस्या है। देखिए, सोचते हैं इससे बच निकलेंगे। इससे बचने का एक ही उपाय है कि पश्चाताप करते जाएं और क्षमा मांग लें और परमेश्वर के पास में आए, क्षमा प्राप्त करें। और इस सारी गड़बड़ी से निकलने के लिए केवल यही एक मार्ग है। आप पाप से नहीं बच सकते हैं। अब क्षमा पाने से भी बहुत ही बेहतर तरीका है। गौर से सुनिए, एक बेहतर तरीका है क्षमा पाने से भी बेहतर। जानते वो क्या है? पाप को न सौंपें। क्यों उसे सौंपें और बाद में जीवन बर्बाद करें, सब कुछ बर्बाद करें, भविष्य बर्बाद करें, इतने साल और महीने बर्बाद करें, अपने आसपास के लोगों के जीवन को बर्बाद करें और फिर जाकर एक दिन प्रभु से क्षमा प्राप्त कर ले। लेकिन अच्छा पर्याय जो मैं लेना चाहता हूं, जो हम लेना चाहते हैं, वो ये है, पाप को न सौंपें, उसे न सौंपें। अपने शरीर के अंगों को उस अधर्म के हथियार होने के लिए न दें। क्या दाऊद किसी भी पल इसे रोक सकता था? क्या सच में दाऊद इसे रोक सकता था? ये सब होने से पाप को रोक दे, वो रोक सकता था। वो कब रोक सकता था? बाइबल 2 शमूएल अध्याय 11 में पहले वचन में ही ये कहती है, उस समय जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, उसने दूसरों को युद्ध में भेजा और वो घर में ही रहा। यहां से शुरू हुआ। इसे युद्ध पर जाने के लिए बुलाया गया, गोलियत के लिए बुलाया गया कि गोलियत को हरा दे। युद्ध के लिए प्रभु से अभिषेक पाया था, वो तो अभिषेक्त योद्धा था, लेकिन उसने बुलाहट छोड़ दी। कहा तुम जाकर लड़ो, मैं जरा आराम करता हूं। और फिर जब वो घर में आलस्य से भरा था, एक दिन वो सो रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने घर की छत पर टहलने के लिए निकला।
यही तो कहता है। वो बोर हुआ। मैं जवानों से कहता हूं और वयस्क को भी जो बोर होते हैं, जब आप बोर होते हैं, जानते हैं क्यों बोर होते हैं? आप अपनी बुलाहट से बाहर है, आप वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए बुलाए गए हैं। आपकी योग्यता, वरदान और क्षमता क्या है? क्यों ना आप इसे बैठकर अच्छे से बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते जाएं, बेहतर बनाएं। जब आप ऐसा करने लगेंगे, मैं आपको बताऊं, इसे करने के लिए समय काफी नहीं होगा। जब बोर होते हैं, दूसरे देश में एक भाई ने मुझसे कहा, मुझे याद है हमारे दिनों में हम बोर नहीं कह सकते थे, क्योंकि डैडी तुरंत आते और कहते कि तुम यहां पर मूंगफलियां चुनते जाओ यहां फार्म से, क्योंकि हमारे पास बड़ा फार्म था। वो हमें काम पर लगाते। अगर हम कहते बोर तो वो बहुत ज्यादा काम दे देते थे, तो हम मुंह बंद रखते और कभी बोर शब्द नहीं कहते थे। जब आप बोर होते हैं तो यह चिन्ह है कि आप अपनी बुलाहट से बाहर आए हैं और अपने वरदान से और इन सब से, और आप इसे नहीं कर रहे हैं। आलसी है, इसलिए बोर हो रहे हैं। क्या हुआ? वो जाता है और देखता है। वो खुद को कब रोक सकता था? वो खुद को रोक सकता था उसी पल जब उसने देखा कि वो स्त्री नहा रही है और वो तो बहुत ही सुंदर है। वो अपनी ओर देखकर कहता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? मैं राजा हूं, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है, शाऊल का राज्य उसने मेरे हाथों में सौंपा है। प्रभु ने मेरा आदर किया, चरवाहे लड़के से मुझे बढ़ाया, धनी राजा बनाया। प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है। मैं ये बेकार की बातें क्यों चाहता हूं? मैं यहां पर क्यों बैठूं और उसे नहाते हुए देखूं? मैं यहां पर क्यों बैठूं और उसे देखते रहूं? एक राजा के लिए क्या यह सही बात है कि वो ऐसा करे? नहीं। मैं उठूंगा और अपने घर में चले जाऊंगा और इससे पूरी तरह दूर रहूंगा। यदि वो ऐसा करता तो वो इन सारे परिणामों से पूरी तरह से बच जाता। और मैं आपसे कहूं, अगर वो बस वहीं पर रुककर उसके बाद में आने वाले सारे परिणामों के बारे में उस समय वो सोचता, तो पाप करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो अगर एक एक बात को वहां पर देखकर सोचता कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा और क्या होगा परिवार और उसके राज्य का, और कैसे ये उसके परिवार पर और उसके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा, उसके जीवन पर प्रभु की आशीष पर प्रभाव डालेगा। यदि वो वहां पर बैठकर इसके बारे में सोचता, वो कभी भी खुद को ऐसी जगह पर नहीं लाता था। उसके पास कोई समझ नहीं थी कि वो बैठकर इसके बारे में सोचे। वो आगे बढ़कर पाप करता है क्योंकि उसके विचार केवल उस स्त्री के बारे में थे और परिणाम के बारे में नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, हमें परिणामों के बारे में सोचना होगा। हम तो बाइबल वाले लोग हैं, क्योंकि बाइबल हमें परिणाम बताती है। इसलिए दाऊद की कहानी यहां पर है। इसलिए नहीं कि इसे पढ़े और कहें दाऊद की कहानी हमने पढ़ी है। नहीं, ये इसलिए है कि हम इसके परिणामों को गिन सके और ऐसे जीवन के लिए कीमत जाने। और जब भी हमें ऐसा कोई अवसर मिलता है तो हम कहें कि क्या मैं यही परिणाम पाना चाहता हूं? मैं नहीं चाहता कि दाऊद के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें से मेरे साथ कुछ हो। तो मैं यहां से उठूंगा, चले जाऊंगा और यहां पर इसे खत्म करूंगा और परमेश्वर के लिए जीऊंगा। इस तरह से आप विजय लेते हैं परीक्षा के ऊपर में। प्रभु आशीष दे। God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live to